Jai Hind to all. So, I welcome you all on behalf of गोयला क्लासेस। और ये जो क्लास मैं ले रहा हूँ वो करंट की क्लास है जो कहीं ना कहीं आपको रोज मिला करेगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोयला क्लासेस का क्या कोर्स लॉन्च किया गया है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सर्व ज्ञान। सर्व ज्ञान को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रयास, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स कराया जाएगा। जो हमारी वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएगी, इसमें अपना तजुर्बा शेयर करेगी। इसमें आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से आपको बताया जाएगा पूरा का पूरा। उसके पास हमारा जो दूसरा इसका चरण है वो है संकल्प। संकल्प एक सीरीज है जिसमें आपके टेस्ट लिए जाएंगे फैकल्टी द्वारा, और इसमें जो फैकल्टी अपने तजुर्बे से जो क्वेश्चंस इसमें डालती है, ये देखा गया है कि वो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो इसके द्वारा जब आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको आपका लेवल का पता चलता है। तो ये दोनों मिलाकर, प्रयास और संकल्प दोनों मिलाकर सर्व ज्ञान कहलाता है। और ये सर्व ज्ञान जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 5,499 रुपए का केवल। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो जो न्यूज मैं आपके समक्ष लाया हूं, ये न्यूज का जो सोर्स है, जो आधार है, वो है द हिंदू न्यूज़पेपर। और आप जानते हैं ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी हो, उसके लिए बहुत अनिवार्य होता है। तो आज आइए देखते हैं इसकी कुछ न्यूज। तो पहली न्यूज जो मैं आपके समक्ष लाया हूं वो न्यूज है रिलेटेड टू क्रूड ऑयल। जैसे कि आप ये न्यूज देख सकते हैं, ये न्यूज आप देख रहे होंगे, क्रूड प्राइस स्लम्स अ बूस्ट फॉर ऑयल फर्म्स नॉट कंज्यूमर। मतलब इसमें बात बताई गई है कि जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं क्रूड ऑयल के, वो क्या हैं, क्यों हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। देखिए इसमें जो हमारे एग्जाम्स रिलेटेड जो डेटा है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि क्रूड ऑयल की बात आई है, तो जो क्रूड ऑयल है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्रेंट ऑयल, ये आप देख पा रहे होंगे ब्रेंट ऑयल, और एक होता है WTI क्रूड ऑयल, जिसका फुल फॉर्म होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल। आइए देखते हैं इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रेंट ऑयल से। ये एक लाइट है, स्वीट क्रूड ऑयल है, और ये ज्यादातर जो एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाला जाता है वो नॉर्थ सी से निकाला जाता है, नॉर्थ सी। अब ये नॉर्थ सी क्या है, कहां पर है, इसके लिए भी मैं आपके समक्ष स्लाइड लाऊंगा, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो फिलहाल इतना याद रखेंगे, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, जो ब्रेंट क्रूड, माफ कीजिएगा, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, ये जो निकाला जाता है, ये निकाला जाता है नॉर्थ सी से। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। बाकी WTI जो है ये निकाला जाता है अमेरिका में, जो यूनाइटेड स्टेट है, जो खासकर जो नॉर्थ अमेरिका वाला क्षेत्र है, वहां से ये निकाला जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कहां से ये एक्सट्रैक्शन होता है। अब देखिए, जो बात की जाए सल्फर कंटेंट की, जो सल्फर कंटेंट है वो WTI का कम है, आई रिपीट कम है, किसके मुकाबले, ब्रेंट क्रूड ऑयल के। जो सल्फर कंटेंट है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल में ज्यादा होता है। अब मैं आपको क्यों बताइए ये सल्फर वाली बात, अभी आपको थोड़ी देर में कुछ स्लाइड में पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नॉर्थ सी दिखाऊंगा, तो ये है आपकी नॉर्थ सी। तो ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरी आपकी नॉर्थ सी है। तो एग्जाम वाइज हमें थोड़ा इसका एक ये पता होना चाहिए कि इसके आसपास कौन से क्षेत्र हैं और ये है कहां पर। तो यहां पर आपने जैसे ये देख लेना, ये यूके है, ये स्कॉटलैंड है, ये आयरलैंड है, ये नॉर्थ आयरलैंड है, ये नॉर्वे है। तो ये एरिया आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहां पर एक स्टेट ऑफ डोवर है, स्टेट ऑफ डोवर। स्टेट को आप भली भांति जाते होंगे। स्टेट को अगर हम परिभाषित करेंगे तो हम ये कहते हैं स्टेट ऐसा एरिया होता है जो 2 बड़े बड़े सी जो होते हैं, समुद्र होते हैं, उन्हें जोड़ता है, या 2 बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं उनको अलग करता है। ये देखिए, ये जो 2 लैंड मासेस हैं इनको ये अलग कर रहा है, और ये जो सी है और यह वाली सी है,
इसको जोड़ रहा है। ओके, तो यहीं पर से मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूं। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक इंग्लिश चैनल है, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश चैनल कहां पर है। तो मेरा जो प्रश्न है आप लोगों के लिए वो ये है, पहला भारतीय कौन था जिसने ये जो इंग्लिश चैनल है उसको तैर कर पूरा किया। तो मुझे उम्मीद है आप इसमें कुछ रिसर्च करेंगे और कहीं ना कहीं मेरी अगली क्लास में आप मुझे ये बताएंगे जब मैं लाइव आऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में रिलेटेड क्वेश्चंस लाया हूं इसमें, उसको हम समझते हैं। सबसे पहला है, हु डिसाइड द प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल मैंने अभी आपको बताया था कि ये कहां पर मिलता है, नॉर्थ सी पे, जो हमने देखा था ये वाला नॉर्थ सी, वहां पर मिलता है। तो हम देखेंगे कि इसे कौन डिसाइड करता है, इसका मूल्य। इसका मूल्य डिसाइड किया जाता है ओपेक द्वारा। इसका मूल्य जो डिसाइड होता है वो कौन करता है, ओपेक। ओपेक के बारे में आपने रिसर्च करनी है कि ओपेक क्या है और आपने मुझे कमेंट करना है इसमें। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिसाइड द प्राइस ऑफ WTI क्रूड ऑयल। वो मैं आपको बता चुका हूं, उसका जो प्राइस है वो अमेरिका डिसाइड करता है, क्योंकि सारा जितना भी इसका एक्सट्रैक्शन होता है वो अमेरिका ही करता है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ब्रेंट क्रूड ऑयल इज चीपर देन WTI। ब्रेंट क्रूड ऑयल WTI क्रूड ऑयल से सस्ता क्यों है। देखिए, सस्ता इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो डायरेक्ट नॉर्थ सी से निकाला जाता है, वहीं पर शिप्स पे लोड किया जाता है और वो शिप्स द्वारा देशों में भेज दिया जाता है। ओके, अब वहीं पर मैं इसको WTI की बात करूं तो WTI जो निकलता है वो निकलता है लैंडलॉक्ड एरिया से। लैंडलॉक्ड एरिया क्या होता है, लैंडलॉक्ड एरिया ऐसा एरिया होता है जो किसी भी जो ओपन समुद्र होते हैं उनसे वो टच नहीं करता है। ओके, जैसे मान लेते हैं ये एक लैंडलॉक्ड देश है, जैसे कि यहां पर इसके चारों तरफ देश होंगे। ओके, तो ये जो देश है इसको हम लैंडलॉक्ड कहते हैं क्योंकि इसकी कोई भी सीमा किसी बाहरी समुद्र को नहीं छू रही है। तो ऐसे क्षेत्र को लैंडलॉक्ड कहा जाता है। इसीलिए ये जो ऑयल है इस लैंडलॉक्ड क्षेत्र से निकाला जा रहा है, जो ये ब्लैक से मैंने हाईलाइट किया है, और इसको कहीं ना कहीं एक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ती है। मान लेते हैं यहां पर हमारा समुद्र है, ये हमारी सी है, तो यहां से यहां आने में, यहां इस बीच वाले पॉइंट में जिसको मैंने एक्स रखा है, यहां पर इसको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ती है, तब जाके ये सी पे आता है और सी द्वारा, शिप्स द्वारा ये देशों को जाता है। ओके, इसी कारण क्या होता है, इसकी लागत बढ़ जाती है, ये WTI की लागत बढ़ जाती है। तो इस कारण WTI वाला जो क्रूड ऑयल है वो महंगा है कंपैरेटिवली किससे, ब्रेंट क्रूड ऑयल से। आई होप आपको ये आंसर अब अच्छी तरह मिल गया। लेट्स सी नेक्स्ट, हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 1 बैरल ऑफ ऑयल। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 159 लीटर्स। 159 लीटर्स होते हैं एक बैरल पे, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो रेट, जो मूल्य मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलों का, कच्चे तेलों का, क्रूड ऑयल्स का, वो एक प्रति बैरल पे मिलता है। प्रति बैरल कितना चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ चुके हैं 1 बैरल इक्वल्स टू 159 लीटर्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं नेक्स्ट न्यूज आपके लिए लाया हूं जो एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के बारे में है। आइए देखते हैं। जापान PM किशिडा टू विजिट इंडिया टुडे, G7 G20 इंडो पैसिफिक टाइज ऑन एजेंडा। तो इसमें जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं, क्योंकि भारत में, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे न्यूज में काफी हाईलाइट है कि G20 की समिट यानी कि सम्मेलन चल रही है, तो देशों के लोग आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि G20 का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रुप 20। G20 का फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप 20। ये 20 मेंबर्स का ग्रुप है। अब एग्जाम वाइज हमें थोड़ा ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो उसको याद करने का मैंने एक तरीका बना रखा है जो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो आइए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो ग्रुप है ये, इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ये खुद में एक समूह है, तो यानी कि 19 कंट्रीज प्लस एक खुद का समूह, ये मिला के क्या बनता है, 20। ओके, तो लेट्स सी G20 में कौन कौन से देश हैं। G20 के देशों को याद करने के लिए मैंने इसको कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर रखा है।
अगर हम इसे कॉन्टिनेंट में डिवाइड करेंगे तो हमें याद इजीली हो जाता है। लेट्स सी कैसे। तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट मैं जो ले रहा हूं वो है मेरा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में तो हम सभी जानते हैं, जो मैप से फैमिलियर है, और मैं ये कहना चाहता हूं अगर आप मैप से फैमिलियर नहीं है, मैप से मेरा तात्पर्य है वर्ल्ड मैप, एटलीस्ट आपको पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप आना चाहिए, तभी आपको ये जो न्यूज़ मैं बता रहा हूं ये समझ में आएगी। तो जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के तीन देश, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये तीन के तीन देश G20 के सदस्य हैं। तो यहां से हमारे हो गए 3 देश। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका के 2 देश, अर्जेंटीना एंड ब्राजील, अर्जेंटीना एंड ब्राजील, यहां से हमारे 2 देश हो गए हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि अफ्रीका से हमारा एक देश है, दैट इज साउथ अफ्रीका, तो यहां से हमारा एक देश हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरोप से हमारा फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूरोपियन यूनियन, जैसे कि मैंने बताया था ये खुद में एक समूह है, परंतु जब G20 की बात होगी तो ये एक सदस्य कहलाएगा। तो यहां से टोटल डेटा हमें जो मिला है वो मिला है 5। नेक्स्ट हम देखेंगे एशिया। एशिया में आप देखेंगे जैसे भारत खुद एक इसी कॉन्टिनेंट का भाग है, तो इससे हम लोग ज्यादातर फैमिलियर ही रहते हैं इन देशों से, तो इनको याद करना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले इंडोनेशिया, जापान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, इंडिया, चाइना। तो अगर मैं इनकी काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए हैं। और लास्ट हमारा है ओशनिक, जो लास्ट है हमारा ओशनिक, वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओशनिक का एक देश हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया। जब मैं इसे टोटल करूंगा 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 8 19 + 1 20, तो टोटल मेरे हो गए हैं 20 कंट्रीज। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि इसको आप कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा देश G20 में शामिल है या नहीं है। तो आपको अगर ये पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं G20 है क्या। G20 की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी। G20 was established in 1999, और एक ये फोरम है, फोरम मतलब आप लोग वहां जाके अपनी बात रख सकते हैं, वहां बैठ के, माफ कीजिएगा, रख सकते हैं अपनी बात। तो जैसे कि यहां पर ज्यादातर जो आते हैं हर देश के फिनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो आते हैं। मैं उन गवर्नर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो हमारे राज्य में होते हैं, जैसे कि हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी अपना एक गवर्नर है, तो मैं उन गवर्नर्स की बात कर रहा हूं। तो हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, उसके गवर्नर्स और जो फिनेंस मिनिस्टर हैं वो यहां मिलते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि ये जो समूह बनाया गया है वो ज्यादातर इकोनॉमिक इश्यूज को डील करने के लिए बनाया गया है। ओके, परंतु आज वर्तमान की स्थिति यह है कि अब इसमें इकोनॉमिक के अलावा हम फिनेंशियल और इवन जो सोशल इश्यूज हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो समाज है और जो आर्थिक, दोनों ही ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं हो सकते। जहां आर्थिक स्थिति अच्छी होती है इंसान की, अपने आप वहां का समाज अच्छा होने लगता है, और जब आर्थिक स्थिति बुरी होती है तो समाज कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाने लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि G7 के बारे में भी बताया गया है, तो G7 के बारे में देखते हैं। तो जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं G7 के बारे में, आप लोगों ने अपने लेवल पे ये देखना है कि कौन कौन से देश G20 और G7 दोनों में आते हैं। तो G7 को पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहता हूं, जो G7 जो पहले था वो G8 हुआ करता था, पर जैसे कि रशिया ने जो यूक्रेन का एक भाग था क्रीमिया, उसको जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कानून थे उनको तोड़ा था। उस वजह से, उस आधार पर रशिया को यहां से निकाल दिया गया। अब रशिया जब निकला तो ये बन गया G7। आइए देखते हैं G7 में कौन कौन से देश हैं। तो G7 में जो देश हैं वो हैं आपके कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो 7 देश हैं ये आपके आते हैं G7 पे। तो ये बात आपने याद रखनी है, एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, एक मैंने क्वेश्चन दिया है आपको कि पहला भारतीय कौन था जिसने इंग्लिश चैनल को तैर के
पार किया उसका आंसर आप मेरी नेक्स्ट जो करंट की क्लास होगी उसमें आप देंगे। और अंत में मैं बस ये कहना चाहता हूं, जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उसमें आपने रिवीजन करना है, रिसर्च करनी है। अगर आप यही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग हो जाएगी आपके एंड से। चलिए मैं रखता हूं, एंड करता हूं सेशन। जय हिंद टू ऑल।